would put on clean clothes and walk about their brothers in the shade doing nothing. यहाँ पोएट कहते हैं कि हम लोगों को नए कपड़े पहनने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, नए कपड़े से अर्थ हुआ कि एक नया अप्रोच रखना चाहिए, अपने लाइफ को रियलाइज करने चाहिए, अपनी गलतियों को, और मानना चाहिए कि कई लोगों को मानना कहीं से भी एक विक्ट्री नहीं है। अपने दुश्मन को भी अपना दोस्त समझना चाहिए, अपना भाई समझना चाहिए, और उनके साथ पीस और यूनाइट होके रहना चाहिए, पीसफुल वे में रहना चाहिए। वो कहते हैं कि रुक कर हम लोगों को देखना चाहिए कि हमारा जो काम है वो क्या रिजल्ट लाएगा। हमें इस बात को एनालाइज करना चाहिए, जो हम काम कर रहे हैं उससे क्या असर पड़ेगा। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. इनका कहना है कि आप ऐसा नहीं समझेंगे कि एकदम आइडल होने को ये कह रहे हैं, अपने काम को छोड़ देने को कह रहे हैं। ठीक है, I want no truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving. एक्चुअली पोएट कहते हैं कि हम लोगों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरे को हार्म हो। और आगे इन्होंने कहा कि अगर हम लोग सरवाइव करने के लिए एक तरीके से ना सोचे तो ये समस्या हो सकती है हमारे लिए। हम लोगों का बस एक लक्ष्य होना चाहिए, सरवाइव कर। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। अगर हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करें, बस शांत रहे और अपने किए गए अचीवमेंट को ध्यान से देखें, तो हम लोग ज़्यादा खुश रह सकते हैं। वो सजेस्ट करते हैं कि हम लोगों को शांत रह के अपने अचीवमेंट को देखना चाहिए। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटिंग आवर सेल्फ विद डेथ। यहाँ पोएट कहते हैं कि हम लोगों को रुक के थोड़ी देर समझना चाहिए अपने परेशानियों को, दुखों को। जो परेशानी ख़त्म करना चाहते हैं उसका बस एक सॉल्यूशन है, रुकना चाहिए और सोचना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए कि हमने क्या पाया है। और जब हम ये जानते हैं कि हमने क्या पाया है, उससे हम लोगों को खुशी मिलती है और हम लोग एक हैप्पीनेस वाला इन्वायरमेंट आता है। इसी वजह से पोएट कहते हैं कि रुक के हम लोगों को सोचना। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. अर्थ हम लोगों को सिखाता है कि जिस तरह से वो एक समय के लिए पॉज लेता है। विंटर आता है, मतलब कि वेस्ट में जाइएगा, वेस्टर्न कंट्री में तो बर्ड्स बीत जाते हैं धरती पर, तो मतलब उस वक्त सब कुछ डेड हो जाता है, एक भी चीज नहीं बचता है। लगता है जैसे कि ट्रीज, प्लांट सब खत्म, बट थोड़े समय के बाद सब वापस आ जाता है, सब कुछ अलाइव हो जाता है जैसे उनको होना चाहिए। इसी वजह से पोएट कहते हैं कि हम लोगों को भी अर्थ से सीखना चाहिए कि किस तरह से हम लोग दोबारा पॉज ले सकते हैं और फिर से अपने आप को रिटेन कर सकते हैं। Now I shall count up to 12 and you keep quiet and I will go. बोलते हैं हम पोएट कि आप अगर सैड मोमेंट खत्म करना चाहते हैं और लाइफ के असली मोटो को जानना चाहते हैं, तो हम लोगों को इंस्पिरेशन लेना होगा अर्थ से। जिस तरह से वो पॉज करती है और फिर से लाइफ को रिज्यूम करती है, उसी तरह से हम लोगों को पॉज करना होगा, अपने आप के बारे में सोचना होगा। और अंत में इन्होंने लिखा आई विल गो। इसका मतलब है कि मैंने जो मैसेज दिया है तुमको वैसा ही करना चाहिए, विदाउट एनी ऑब्स्टेकल के। सेम काम रिपीट करोगे तो तुम अपनी लाइफ को बेहतर जी पाओगे। जो मैसेज इन्होंने दिया है उसको हम लोगों को फॉलो करना है। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।